हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी HCF के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, HCF को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, जिसको हम लोग शॉर्ट में GCD बोलते हैं। ठीक है, तो HCF या GCD एक ही चीज़ होते हैं। अब देखिए, HCF को निकालने का ठीक है 3 तरीका है, स्पेशली 3 तरीका है। एक है बाय लिस्टिंग फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नंबर्स के सबसे पहले फैक्टर्स को हम लोग निकालते हैं, ठीक है, और उस फैक्टर्स में हम लोग कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, और कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF होता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 और 8 दिया है। 6 के 4 फैक्टर हो गए 1 2 3 6, याद रखेंगे 1 2 3 6, ठीक है। इसी तरीके से 8 के भी जो हैं 4 फैक्टर होंगे 1 2 4 8, ठीक है। कॉमन का अर्थ होता है, याद रखेंगे, कॉमन का अर्थ होता है सभी में, जो सभी में हो। याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सभी में, ठीक है। तो 6 और 8 दोनों में कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 6 में भी है और 8 में भी है? तो निश्चित रूप से 1 है और 2 है, ठीक है। तो यहाँ 1 और 2 कॉमन फैक्टर हो गए। अब इन 1 और 2 में सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? इन्हीं 1 और 2 में हाईएस्ट कौन होगा? तो 2 होगा। तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में HCF बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, दूसरा तरीका है प्राप्त करने का HCF का, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। जैसे मान लीजिए 6 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? ऐसे, ठीक है। 8 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 करेंगे। तो 6 के बदले 2 इंटू 3 लिखेंगे और 8 के बदले 2 इंटू 2 इंटू 2, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, 6 और 8 में जो जो फैक्टर्स कॉमन में मिलेंगे वही निकालते चले जाएंगे। देखिए, 6 में 1 2 है और 8 में भी 1 2 है, मतलब दोनों में 1 2 मिल रहा है, इसलिए दोनों का HCF जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तीसरा जो है वो है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड में होता क्या है? डिवीजन मेथड कहें या कंटिन्यूड डिवीजन मेथड कहें, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें यह है कि लगातार भाग देना होता है, ठीक है। देखिए, तब तक भाग देना होता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखिए, भाग देने का प्रोसेस क्या है? जैसे कि एक बार डिवीजर से हम लोग किसी नंबर में भाग दिए, या जैसे मान लीजिए कि आपको 6 और 8 का HCF निकालना है, तो 6 से 8 में हम लोग भाग दिए। तो भाग देने पे देखिए नीचे 2 आ रहा है। अब इसी 2 से जो रिमाइंडर आ रहा है वो फिर डिवीजर में भाग देंगे। 2 से फिर 6 में भाग दीजिए, तो देखिए 3 बार में कट जा रहा है। इस बार रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिस नंबर से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है वही हमारा नंबर जो है HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है HCF हो जाएगा, ठीक है। अब जो है HCF जो है, देखिए जैसे आप लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा है, फ्रैक्शनल नंबर पढ़ा है, अलजेब्रिक नंबर पढ़ा है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी, इसको कहीं कहीं पे एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर से सुनेंगे। जैसे HCF 3 नंबर्स के निकालने होते हैं, एक नेचुरल नंबर, एक फ्रैक्शनल नंबर और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स के बारे में अभी हम लोग जस्ट ही पढ़े हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए 144, 180 और 192 का HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहला मेथड बाय लिस्टिंग नंबर्स, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था। ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे। देखिए, 144 का ये सारे आपके फैक्टर्स होंगे 1 से लेकर 144 तक। फिर 180 का भी ये सारे फैक्टर्स हो गए। फिर इसके बाद 192 का भी ये सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब इसमें देखिए वैसे फैक्टर्स चुनिए जो 144 में भी है, 180 में भी है और 192 में भी है। तो देखिए, उसको हम लोग इनसर्कल कर लेते हैं। जैसे कि 1 सब में है तो यहाँ पे 1 मैंने लगा दिया। देखिए, 2 भी सब में है, देखिए, तो यहाँ 2 हो गया कॉमन फैक्टर में। 3 भी सब में है तो 3 भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, देखिए। उसके बाद 4 भी सब में है
तो 4 भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। देखिए ये सारे के सारे 4 भी कॉमन फैक्टर में आ गए। 5 नहीं होगा, 6 सब में हो जाएगा। देखिए 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इसमें भी है, तो 6 भी हो गया। उसके बाद 12, देखिए 12 सब में है, ठीक है, 12 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मतलब कि तीनों में पाए जाने वाले जो फैक्टर्स होंगे वो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होंगे। इन सभी कॉमन फैक्टर्स में, ठीक है, इन सभी कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा होगा या जो सबसे हाईएस्ट होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहलाएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ 12 है, इसलिए HCF जो है 144, 180 और 192 का 12 हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। जैसे 144 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से 70 बार में, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 बार में, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, यहाँ 2 से 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। तो 144 के बदले हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। 180 के बदले भी लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। फिर 192 के बदले लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे 1, 2 तो सब में है, तो एक बार 1, 2 निकाल दी, फिर एक और 2 सब में है, मतलब 2, 2 सब में मिल गया। अच्छा 1, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन इसमें एक और 2 नहीं मिल रहा है, मतलब कि जो जितना भी नंबर, जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे वो सब में होना चाहिए। देखिए जैसे ये वाला जो 2 है इन दोनों में है, लेकिन 180 में तीसरा 2 नहीं मिल रहा है, इसलिए छोड़ देंगे, हमको सब में चाहिए। तो 2, 2 तो हमको सब में मिल गया। अब 3 देखते हैं, देखिए 1, 3 सब में मिल रहा है, तो उसको भी सिलेक्ट कर लिए। अब जो है इसके अलावा कोई भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मतलब जितना भी मिला उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा HCF आया। तो हमको पर्सनली जो है क्या क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 सब में, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 सब में 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल गया। तो यही हमारा HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12, ठीक है। अब थर्ड मेथड जो है वो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड है। देखिए कंटिन्यूड डिवीजन मेथड में किसी भी एक छोटे नंबर से उसको बड़े नंबर में भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 144 में 180 से भाग दिए, देखिए रिमाइंडर आपका 36 आया। अब फिर रिमाइंडर से 144 में भाग देंगे तो हमारा 4 बार में कट जाएगा और रिजल्ट 0, 0 आएगा। मतलब कि अगर सिंपली कहा जाए कि 144 और 180 का HCF क्या होगा, तो यहाँ 36 होगा। लेकिन चूंकि हमको तीनों का निकालना है इसलिए 36 पे रुकेंगे नहीं। अब देखिए जो HCF 2 नंबर का आता है उसी मतलब HCF से तीसरे नंबर में हम लोग भाग दे देते हैं। तो इन दोनों का HCF कितना हो गया, 36। अब इसी 36 से 192 में भाग देंगे तो देखिए 5 बार में 180 आता है, रिमाइंडर आपका 12 आ गया। फिर 12 से 36 में भाग देंगे तो 0, 0 आएगा। मतलब यहाँ पे इस बार रिजल्ट जो है रिमाइंडर के रूप में 0, 0 आ गया। तो HCF यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 12। तो फाइनल जो HCF आता है यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रैक्शनल नंबर के बारे में देखते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। फ्रैक्शनल नंबर का एक फॉर्मूला है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स और LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। मतलब फ्रैक्शंस में मान लीजिए कि एक से अधिक अगर फ्रैक्शंस दिए हैं तो सभी न्यूमरेटर का HCF निकाल लीजिए और सभी डिनोमिनेटर का LCM निकाल दीजिए, फिर HCF और LCM में भाग दे दीजिए, वही हमारा HCF हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3/4 और 6/4 का HCF निकालना है, तो इसमें 3 और 6 का HCF निकाल लीजिए और 4 का LCM निकाल लीजिए और बीच में भाग दे दीजिए। तो देखिए न्यूमरेटर का हमेशा HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का हमेशा LCM निकालेंगे। तो यहाँ 3 और 6 का HCF कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 4 का LCM भी निश्चित रूप से 4 होगा। तो यहाँ 3/4 और 6/4 का HCF जो हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम लोग घुमा देते हैं, जैसे 6/4 था, इस पर 4/6 कर देते हैं, तो 3/4 का HCF कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 और 4 में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक को छोड़कर। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर इसको हम लोग तोड़ते भी हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 भी करते हैं तब भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे HCF 1 हो जाएगा। ऐसे भी अगर डिवीज़न मेथड के द्वारा भी अगर आप देखेंगे तो 3 1 जा 3 और 1 से फिर 3 में भाग लगेगा, तो भी हमारा HCF यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 और 4 का HCF 1 हो गया। और 4 6 का LCM निकालने के लिए आप चूंकि पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, 4 6 का LCM निकाल लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 2 2 जा 4, 3 जा 12 आ गया, तो यही हमारा LCM हो गया। तो 1/12 यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि 3/4 और 4/6 का LCM 1/12 होगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5/8, 15/6, 25/48 है। HCF निकालना होगा तो सारे न्यूमरेटर का सबसे पहले HCF निकालिए और सारे डिनोमिनेटर का LCM निकालिए। तो सारे न्यूमरेटर का HCF निकालने का मतलब है 5, 15, 25। देखिए इसका HCF 5 ही होगा, क्योंकि 5 5 में भी पाया गया है, 5 15 में भी पाया गया है, 5 25 में भी। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं होगा जो 5, 15 और 25 में पाया जाएगा, यानी कि हमारा HCF जो होगा वो 5 होगा। आप इसको डिवीज़न मेथड के द्वारा भी करके देख सकते हैं। देखिए 5 3 जा 15, एक ही बार में कट जा रहा है, मतलब 5 15 का HCF हमारा 5 होगा। अब इसी HCF से 25 में भी भाग देते हैं तो हमारा फिर कट जाएगा, मतलब फाइनल HCF जो है 5 15 और 25 का 5 होगा। LCM देखिए 8 6 और 48 का 48 होगा। ठीक है, आप सभी निकाल कर देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा 5/8, 15/6 और 25/48 का HCF जो होगा वो 5/48 होगा। अब हम लोग थोड़ा सा फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, HCF ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4x और 5x ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। इसका अगर हमको HCF निकालना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले 4x को तोड़ दीजिए। देखिए 4x को तोड़ेंगे तो 4 इंटू एक्स लिखेंगे, 5x को तोड़ेंगे तो 5 इंटू एक्स लिखेंगे। इसको अगर छोटा पार्ट में भी तोड़ना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स कीजिए और 5x के बदले 5 इंटू एक्स कीजिए। किसी भी कंडीशन में, चाहे ये वाला कंडीशन हो या ये वाला कंडीशन, हमेशा हमको x ही कॉमन मिलेगा। स्पेशली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF अगर हमको निकालना होगा तो याद रखेंगे कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकालिएगा, वो ज़्यादा आसान होगा। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा कि उसको एकदम गुना के रूप में तोड़ देना, छोटा छोटा पार्ट कर देना। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक x दिख रहा है, तो यानी कि 4x और 5x का HCF जो हो जाएगा वो हमारा x हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से अब हम लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए 3x² 6x³ का। तो देखिए 3x² को तोड़ेंगे तो 3 इंटू एक्स और 6x³ को तोड़िए, सब बहुत छोटा कर दीजिए। तो देखिए 6 के बदले हम लोग 3 इंटू 2 लिख दीजिए, और x³ में 3x आपस में मल्टीप्लाइड है तो उसको भी लिख दिए। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 6x³ का। अब देखिए दोनों में एक 3 पाया गया, दोनों में एक 3 पाया गया, दोनों में एक x पाया गया, दोनों में एक और x पाया गया। ठीक है, यानी कि 3 इंटू एक्स इसमें भी है और 3 इंटू एक्स 6x³ में भी है, यानी कि HCF जो होगा 3 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि 3x² हो जाएगा। अब देखिए एक और हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3x इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है, और 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे 3x इंटू एक्स प्लस 1 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, याद रखेंगे x प्लस 1 एक ही टर्म है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल मतलब कि पूरे का स्क्वायर, तो 6 से पहले 2 इंटू 3 कर दिए। अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट में रहेंगे। ब्रैकेट में 100% रखेंगे, ब्रैकेट से कभी हटाएंगे नहीं। अब देखिए सब में जो है हमको 3 मिला, सब में एक x प्लस 1 मिल रहा है दोनों में, दूसरा x प्लस 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे तो हमारा जो हो गया इसका HCF हो जाएगा 3 हो जाएगा,
सब में 3 मिला, ठीक है, सब में 3 मिला, उसके बाद सब में x+1 मिला, यानी कि HCF जो होगा 3 इंटू x+1 होगा। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, याद रखेंगे, नोट करने वाली क्या है, देखिए यहाँ x का पावर जो है x+1 का होल स्क्वायर का जो पावर है वो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, मतलब कि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कितना है, x+1 का पावर 1 है। तो देखिए कम पावर वाला अधिक पावर में हमेशा मिल ही जाता है, जैसे x+1 टू द पावर 1 x+1 टू द पावर 2 में मिल ही जाएगा। यानी कि अगर पर्सनली अगर हम लोग कहेंगे कि x+1 का पावर 1 और x+1 का पावर 2 का HCF कितना होगा, तो HCF यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें भी पाया गया है और ये इसमें भी पाया गया है, मतलब कि कम पावर वाला हमेशा कॉमन में आ ही जाएगा और वही HCF हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कहता है x+2 टू द पावर 5 और x+2 टू द पावर 6 का HCF कितना होगा, तो आप या 8 का HCF कितना होगा, तो यही होगा, क्योंकि x+2 टू द पावर 5 इसमें भी है और x+2 टू द पावर 5 इसमें है। क्यों, कैसे? तो देखिए यहाँ पे x+2 5 बार मल्टीप्लाई है और इसमें x+2 8 बार मल्टीप्लाई है, तो जिसमें x+2 8 बार मल्टीप्लाई होगा उसमें 5 बार मल्टीप्लाई वाला तो मिल ही जाएगा, यानी कि दोनों में कॉमन x+2 टू द पावर 5 हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन के अनुसार दिया रहे, जैसे मान लीजिए 3x/4 हो और यहाँ पे 4x/8 हो, तो फिर वही रूल अप्लाई करेंगे, 3x और 4x का HCF ले लेंगे और 4 और 8 का LCM निकालेंगे। तो 4 8 का LCM 8 हो गया और 3x 4x का HCF x हो गया, तो x/8 हमारा फाइनल HCF हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है x+1 का होल स्क्वायर इंटू 2x+3 टू द पावर 3 y+5 इंटू 3x-9, ये है दूसरा टर्म है x+1 का होल क्यूब, 2x+3 का होल स्क्वायर, y+5 का स्क्वायर और 3x-9 का होल क्यूब। तो देखिए दोनों में अब अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखिए x+1 का होल स्क्वायर इसमें भी है और x+1 का होल स्क्वायर इसमें भी मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, तो x+1 इंटू x+1 इंटू x+1 इसके बदले हम लोग लिखेंगे और इसके बदले हम लोग लिखेंगे x+1 इंटू x+1। देखिए दोनों में x+1 दो बार आएगा, यानी कि कम वाला जो है अधिक वाले में मिल ही जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें 2 बार x+1 मल्टीप्लाइड है, इसमें 3 बार x+1 मल्टीप्लाइड है, तो जो कम वाला मतलब टू दी पावर 2 है, मतलब कि इन दोनों को अगर एक साथ कर देंगे तो यही टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए इस ये जो 2 है यहाँ पे भी 2 बार यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड है, मतलब x+1 का होल स्क्वायर इन दोनों में मिल ही जाएगा। इसी तरीके से देखिए सीधे कम पावर वाला ही सबसे अच्छा सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ 2x+3 का होल स्क्वायर, 2x+3 का होल क्यूब, तो देखिए ये जो है टू दी पावर 2 है इसमें भी मिल जाएगा, यानी कि यही इन दोनों का HCF हो जाएगा। अब देखिए y+5 और y+5 टू दी पावर 2 रहे, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, कम पावर वाला, क्योंकि यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। 3x-9 और 3x-9 टू दी पावर 3, तो यहाँ HCF जो होगा 3x-9 होगा। तो क्या क्या कॉमन मिला आपको, कॉमन मिला सबका कम पावर देखते जाइए, x+1 का होल स्क्वायर, इसमें देखिए 2x+3 का होल स्क्वायर, इसमें y+5 टू दी पावर 1 और यहाँ 3x-9 टू दी पावर 1, या 1 नहीं भी कहेंगे तो बात वही होगा, y+5 और 3x-9। तो कंप्लीट इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ HCF पढ़ते हैं। देखिए आपके HCF की पहली प्रॉपर्टी है कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 1, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है निश्चित रूप से। देखिए कोई 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव का अर्थ होता है लगातार, 2 लगातार, जैसे 3 4 5 6 10 11, कोई भी 2 अगर लगातार लेते हैं तो उसमें एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा एक को छोड़ के, तो निश्चित रूप से एक ही जो है वो HCF हो जाएगा। अब लिख रहा है कि HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए कि 7 और 9, ठीक है, 2 लगातार ऑड नंबर है, या 11 13 कुछ भी कह सकते हैं।
तो इन दोनों ऑड नंबर में आप ध्यान से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा एक को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का HCF हमेशा 1 होगा, याद रखेंगे। अब लिखा है कि HCF ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 2, ये निश्चित है। दो लगातार अगर इवन नंबर हों, याद रखेंगे दो लगातार इवन नंबर हों, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 के बदले 2 इंटू 2 और 6 के बदले 2 इंटू 3। कोई भी दो लगातार इवन नंबर हैं तो उसमें दो हमेशा कॉमन में मिलेगा और वही हमारा HCF हो जाएगा। तो कोई दो लगातार इवन नंबर का HCF हमेशा 2 होता है, ये याद रखेंगे। फिर लिखा है HCF ऑफ को प्राइम्स। को प्राइम्स उसको बोलते हैं जिसके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होता है, याद रखेंगे। और ट्विन प्राइम्स उसको बोलते हैं जो दो प्राइम नंबर से बना होता है, बीच का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है। जैसे मान लीजिए कि 3, 5, ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं। क्यों? क्योंकि बीच का डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम नंबर हैं। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। तो देखिए 5, 7 का HCF हमेशा 1 होगा क्योंकि को प्राइम है और इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों? एक को छोड़ के। तो एक अगर कॉमन फैक्टर के रूप में है, अदर कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसलिए HCF जो है 1 हो जाएगा। 7, 12, देखिए यहाँ 7, 12 जो है ये आपके को प्राइम है, ट्विन प्राइम नहीं, क्योंकि ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ को प्राइम है। को प्राइम उसको कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर, जिसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 को छोड़ के। तो देखिए 7 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा 1 को छोड़ के, इसलिए इसका 1 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा और यही हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, यहाँ पे 5 और 7 जो है को प्राइम भी है, ट्विन प्राइम भी है। को प्राइम इसलिए क्योंकि कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में एक ही है, अदर कोई नहीं है। और ट्विन प्राइम इसलिए क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है और बीच का अंतर 2 है, इसलिए ट्विन प्राइम भी है, ठीक है। तो को प्राइम्स हो या ट्विन प्राइम्स हो, उनका HCF हमेशा 1 मिलेगा, यही याद रखेंगे। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। याद रखिए HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन एनी वन ऑफ देम। लिखा है कि दो या दो से अधिक नंबर का HCF कभी भी उन दोनों में से किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता है। सही है। HCF जो कुछ भी होता है वो फैक्टर ही होता है, और फैक्टर जो होगा वो या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा। अपने किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, मैंने पढ़ा चुका है। तो HCF जो है वो फैक्टर ही है, चाहे वो हाईएस्ट फैक्टर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये फैक्टर ही है। और फैक्टर छोटा या बराबर होगा, बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ ग्रेटर का सवाल ही नहीं आता है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए 12 और 18 का HCF ही निकालना है, तो 12 का HCF जो होगा और 18 का HCF आप निकाल कर खुद देखेंगे तो 6 आएगा। 6 ना तो 12 से बड़ा है ना 18 से बड़ा है। अगर दूसरे केसेस में देखेंगे, जैसे 12 और 24 का HCF जो है यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। 12 जो है ना तो 12 से बड़ा है और ना ही 24 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में भी HCF जो है ना तो 12 से बड़ा हुआ ना 24 से। तो वही लिख रहा है कि HCF अगर दो या दो से अधिक नंबर का हो तो उस पूरे नंबर में से किसी भी नंबर से HCF जो है वो बड़ा नहीं हो सकता है। सही है। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दो नंबर A और B हो, ठीक है, तो उन दोनों का HCF A होगा कब? जब A B का फैक्टर होगा। जैसे मान लीजिए कि 8 और 32, यहाँ 8 जो है 32 का फैक्टर है, इसलिए 8 और 32 का फैक्टर 8 होगा। इसी तरीके से 4 और 8 दो नंबर हैं, ठीक है, तो दो नंबर में से यहाँ ध्यान से देखेंगे, दो नंबर में से 4 जो है 8 का फैक्टर है, इसलिए 4 यहाँ पे HCF हो जाएगा। तो अगर एक नंबर दूसरे का फैक्टर हो गया तो दोनों नंबर का HCF जो फैक्टर वाला नंबर है वही हो जाएगा, ठीक है। आपका अब पूरा HCF कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं कुछ सवाल बनवाऊंगा। सबसे पहले इन सारे वीडियोस को देखेंगे और समझेंगे, फिर इसके बाद जो सवाल दूंगा वो आप सभी बनाएंगे, ठीक है।